तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में आपको मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें मैंने काफी टॉपिक कवर करवा दिए थे। इसमें ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक रह गए थे, तो आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, यहाँ पे पिरामिड शेप देख रहे हो ऑल ओवर, ठीक है, ये है क्या? बेसिकली कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिस पिरामिड शेप या दिस पिरामिड स्ट्रक्चर शोज दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक शेप है जिसके अंदर देयर आर थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर वन टॉप लेवल मैनेजमेंट, नंबर टू मिडिल लेवल एंड नंबर थ्री लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, आखिर किस तरह के कैंडिडेट या कौन कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंसिस्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं एंड लो लेवल में कौन कौन आते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। जितने भी, अगर सिंपल वे में बात करें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता हैं, द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सबसे सीनियर पर्सन है, जिन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम इनके फंक्शंस वगैरह भी देखेंगे, तो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आखिर ये कौन से हैं? देखिए, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट हमारा अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट हमारा अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टोर डिपार्टमेंट अलग होता है, और सभी डिपार्टमेंट के अपने पर्टिकुलर बॉस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम सेल मैनेजर, he will be responsible for the sale department is basically, अगर सेल मैनेजर की बात करें वो सेल डिपार्टमेंट का बॉस है। परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का बॉस हो गया। फाइनेंस मैनेजर, यानी दे आर द डिपार्टमेंटल हेड्स। ये डिपार्टमेंटल हेड होते हैं जिनको उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है और अपने पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें लो लेवल मैनेजमेंट, तो इसको हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ऑल ओवर। ठीक है, आखिर इसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं या किस टाइप के मैनेजर कंसीडर किए जाते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, रूट बॉस, गैंग बॉस, ये सारे के सारे आपके लो लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि दिस पिरामिड स्ट्रक्चर शो द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे तीन लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, नंबर वन टॉप, जिसमें हमने देख लिया किस किस तरह के पर्सन के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। अब हम इनके फंक्शंस को कंसीडर करते हैं। अब हम इनके फंक्शंस को देखते हैं। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है यहां पे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये ऑल ओवर जितनी भी रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं, ठीक है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट फुलफिल करेगा। जैसे कि देखते हैं, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वो सारे ऑब्जेक्टिव किसके थ्रू डिटरमाइन किए जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है आपका दे फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही डिटरमाइन किए जाते हैं। नंबर थ्री, पास इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के बाद वो सारे रूल्स पास किए जाते हैं मिडिल लेवल को। ठीक है, ताकि मिडिल लेवल उनको अपने वे में, अपने तरीके से इंप्लीमेंट वगैरह करे या आगे पास करे आप। ठीक है, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्स इन द सेंस, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी चीजों को अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इक्विपमेंट, मशीनरीज, जितने भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, जितनी भी हैवी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सभी चीजों को असेंबल, रिसोर्सेज को कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रॉफिट और ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। चलिए उसी तरह से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आखिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है कौन? हम पहले ही देख चुके हैं। दे आर द डिपार्टमेंटल एटीट्यूडल्स लाइक सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, स्टोर मैनेजर। अब हम इनके फंक्शंस को एक एक कंसीडर करेंगे। नंबर वन, पास रूल्स एंड रेगुलेशन टू द लो लेवल मैनेजमेंट।
देखिए अगर हम बात करें, दे एक्ट एज अ मीडिएटर, ये मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जितने भी रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, ये पास करता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल पास करता है लो लेवल को। तो वही हमारा है पास रूल्स एंड रेगुलेशन टू द लो लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल एटीट्यूड, ये डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। सभी मैनेजर्स को उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे कि सेल मैनेजर को सेल डिपार्टमेंट, परचेस मैनेजर को परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑल ओवर, ठीक है। और वो अपने डिपार्टमेंटल के वे में ही अपने काम को असेंबल करेंगे, पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एटीट्यूड होते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट, कितने इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हमें इंप्लॉयज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इन द सेंस अगर हम बात करें भर्ती, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब बेस्ट कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फंक्शन है ये किसके थ्रू फुलफिल किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉयज फॉर देयर बेस्ट एफर्ट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई मैनेजर यही चाहेगा कि हम अपने एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट अप करें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करें, मोटिवेट करें। तो मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की भी होती है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, और ये अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इस तरह से नहीं कि परचेज मैनेजर ही विल रिस्पांसिबल फॉर दिस स्पेसिफिक, वो एक बेटर ट्यूनिंग बना के रखता है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं लो लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? देखिए अगर हम बात करें सिंपल टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, इसके बाद सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज के साथ डील कौन करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस कौन पास करेगा, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल कौन करवाएगा? क्योंकि एम्प्लॉयज को कभी भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उनके बीच में यूनिटी बनाने की रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, कौन रिस्पांसिबल होगा उनको सॉल्व करने के लिए? सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को काम करने के लिए भी गुड क्राइटेरिया चाहिए। वो क्राइटेरिया कौन पास करता है? मिडिल लो लेवल मैनेजमेंट पास करता है। नेक्स्ट है लुकिंग सेफ्टी टू द वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी भी लो लेवल मैनेजमेंट की होती है। दे मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। देखिए अगर प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई भी मैनेजर ये चाहेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो स्मूथली हो और उसकी क्वालिटी भी हमारी मेंटेन रहे इन द गुड क्वालिटी ऑल ओवर, ठीक है। तो ये क्वालिटी मेंटेन गुड मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? लो लेवल मैनेजमेंट। एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द बूस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए ये भी रिस्पांसिबल है पूरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, और ये भी वर्कर को उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए ये भी रिस्पांसिबल है। दैट्स द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। या देन नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के काम क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, POSDC। याद रखिएगा इसको आपको सीक्वेंस से ही करना है, ठीक है। दैट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बोलते हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आपका है प्लानिंग, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दिए द 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहला है प्लानिंग। देखिए और ये आपके 5 फंक्शन ही नहीं है, आने वाले चैप्टर्स भी है आपके, चैप्टर 4, 5th, 6th, 7th, 8th बेसिकली, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें व्हाट इज द प्लानिंग, प्लानिंग है क्या? तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom इज टू बी परफॉर्म। देखिए अगर हम बात करें इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ही आता है आपका प्लानिंग ऑल ओवर, ठीक है। यानी किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके थ्रू करवाना है, ठीक है। प्लानिंग एक्ट जस्ट लाइक अ ब्रिज। प्लानिंग एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है कि वेयर वी आर स्टैंड टुडे एंड वे वी वांट टू गो इन फ्यूचर, कि आज हम कहां हैं और फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। देखिए प्लानिंग में तो बेसिकली आपने डिसाइड किया था क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करवाना है, ठीक है। जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आती है बारी चीजों को अरेंज करने की, असेंबल करने की, ठीक है। तो वो चीज आपका है ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब आप प्लान के अकॉर्डिंग सभी चीजों को अरेंज करते हो, अरेंज इन द सेंस फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, एसेट्स, जब चीजों को आप अरेंज करते हो तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? ऑर्गेनाइजिंग। दैट मींस आपने ऑर्गेनाइज किया है।
नेक्स्ट है स्टाफिंग। चलिए आपने यहाँ पे चीजों को ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे आपने बांट दिए, उस डिपार्टमेंट को आप फील करोगे, ठीक है, फीड करोगे किसके अकॉर्डिंग, उस डिपार्टमेंट को आप फिल करोगे, फीड करोगे ऑल ओवर पर्टिकुलर या कॉम्पिटेंट पर्सनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट मींस अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी यहाँ पे तो आपने प्लान किया है, यहाँ पे आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे आपने बांट दिए, पर उस जब डिपार्टमेंट के अंदर आप सुटेबल कैंडिडेट को फीड करते हो तो दैट प्रोसेस, दैट फंक्शन इज नोन एज द स्टाफिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपका अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका, चलो ठीक है, आपने यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट को फीड कर दिया, जब तक आप उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दोगे, जब तक आप उनको ऑर्डर नहीं बोलोगे, इंस्ट्रक्शंस पास नहीं करोगे, दे विल नॉट स्टार्ट द वर्क, वो आपके काम को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्टिंग है, पासिंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉइज। अगर आपसे पूछा जाए कि विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम वेयर इनिशिएट द एक्शन, आखिर कौन सा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां से हमारा एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम शुरू होता है, दिस फंक्शन डायरेक्टिंग। जब तक प्रॉपर डायरेक्टर एक डायरेक्शन नहीं देता तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे डायरेक्टर या मैनेजर क्या करते हैं, काम को करवाते हैं या काम स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर आप चेकआउट करते हो, मैनेजमेंट हमारा चेकआउट करता है कि हमारा काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसकी कमी क्या है, उस कमी को ढूंढ के निकालना और सही करना कंट्रोलिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जब आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हो, मैच करते हो, जज करते हो एंड कमी को ढूंढ के निकाल के उसको सही करते हो, तो ये कंट्रोलिंग आपका। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की पूरी जान मानी जाती है। देखिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, साथ साथ मिलके काम करना, यानी बेटर ट्यूनिंग के वे में बना के रखना, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वर्कर हो, जब तक उनके बीच में एक बेटर ट्यूनिंग मेंटेन नहीं होगी तब तक हमारा काम स्मूथली बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एसेंस इसलिए बोला गया है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए चाहे हम टॉप लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें, लो लेवल की बात करें, ये जो फंक्शन है हमारा कोऑर्डिनेशन, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सभी मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स हैं सभी इस काम को फुलफिल करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अभी मैंने बोला था आपको, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साथ साथ मिलकर काम करना, एक बेटर ट्यूनिंग मेंटेन करना अपने बीच में। चलिए अगर हम बात करें व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के फीचर क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखते हैं। इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। सपोज आप मिलके साथ साथ मिलके काम कर रहे हो, आपके बीच में एक यूनिटी मेंटेन है, ठीक है, और आपके बीच में ट्यूनिंग भी बहुत बेटर है, जैसी बात है पूरे ग्रुप में एक एफर्ट आ जाता है, वो पूरा का पूरा ग्रुप एफर्ट लगाएगा, अपनी पावर लगाएगा, अपनी पूरी कैपेसिटी लगाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन फंक्शन, और ऐसी बात नहीं है कि इसका एक स्टेप है या इसका एक लिमिटेशंस है, आपको वहीं तक यूज करना है। दिस फंक्शन विल रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीवेयर, हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, हर लेवल पे इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसको बोला गया है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका परवेसिव फंक्शन, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, it is not applicable in one form of organization, it will apply at all the form of organization. Next, responsibility of all manager, सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस फंक्शन को फुलफिल और परफॉर्म करने की। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ इन साइज। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर हम बेटर ट्यूनिंग के वे में काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, देन देयर विल ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट होता है, फंक्शन डिफरेंशिएट इन द सेंस देयर आर वेरियस फंक्शन, परचेज डिपार्टमेंट अलग है हमारा, उनके फंक्शन अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, उनके फंक्शन अलग है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन है तो जाहिर सी बात है सभी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम है वो बिल्कुल स्मूथली होंगे, एंड स्मूथली काम हो रहा है देन देयर विल इंप्रूवमेंट इन स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइज्ड भी होंगे। नाउ दिस फंक्शन इज द कोऑर्डिनेशन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस हियर। सो द फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन कंप्लीट हियर, यहां पे आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।